Hello everyone, welcome to this session. My name is Somajit Goswami and in this session I am going to discuss about the upcoming test CAT. और अगर किसी भी तरह का एंग्जाइटी, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो रिगार्डिंग द टेस्ट, तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ. दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर एंग्शियस अबाउट द टेस्ट. तो कोशिश करो इसको लास्ट तक देखने का, ठीक है. मैं कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ इस वीडियो का. मोटिवेशनल और फैक्ट्स के ऊपर तो बात करेंगे ही. वी विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ कैप्लन. At the same time, I'll also be discussing a little bit about my experiences, my story, so maybe a long story of that sort. And then finally, I'll be waiting for your comments. I'll read your comments and then probably I'll respond to those. अब मैं सबसे पहले आपसे बात करता हूँ कि why am I calling this video not a motivational video? For a very simple reason, because I don't consider myself as an influencer भैया और a दीदी who will sell you a course at the end of the motivational nonsense. मैं आपसे कुछ हार्ड हिटिंग फैक्ट्स शेयर करने वाला हूँ, कुछ लॉजिकल आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और जिससे आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि अगर आप एंग्शियस हो कैट को लेकर के, अगर आपके टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा है तो फिर आप उसको कैसे सोच सकते हो, ठीक है. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. कोशिश करो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर वेयर भी अगर कर सकते हो तो कर दो, उससे मेरा ही थोड़ा चैनल को बेनिफिट मिलेगा. हैविंग सेड दैट, सबसे पहला चीज़ जो सबसे पहला स्टूडेंट के मन में मिसकंसेप्शन होता है, थैंक्स टू द फैकल्टीज़ एंड not even the faculties, I think nobody, none of the faculties ever, even if you consider the worst of the faculties, they will not say that this is a difficult exam, that is a difficult exam. Of course the difficulty, why it is difficult, I'll talk about it, but nobody demeans a student, demeans a test by saying all those things. ये कुछ superficial भैया दीदी लोगों का ही काम है, cat is difficult and all. और मैं बात करता हूँ उसके ऊपर कि अगर आपने कहीं से सुन के रखा है कि कैट इज़ अ डिफिकल्ट एग्जाम, तो कैट वाई इज़ इट अ डिफिकल्ट एग्जाम? फॉर अ सिंपल रीजन, बिकॉज 2 lakh स्टूडेंट्स अपीयर फॉर इट, out of which some, let's say around about 2000 students go into the actual IIMs. And now if I talk about the type of students who get into the old IIMs, उनका तो और भी नंबर कम हो जाता है, 1000 के अप्रॉक्स हो जाता है, ठीक है. सो when all of this is happening, it becomes a little challenging. लेकिन इस सब से सिलेक्शन प्रोसेस के, इंटरव्यूज प्रोसेस के, ऑब्वियसली डिफ़िकल्टी तो वहाँ पे आ सकती है, लेकिन मैं सिर्फ सोलली बात कर रहा हूँ जो कैट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो कैट जो टेस्ट होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. तो ये मिसकंसेप्शन क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि सबसे पहला चीज़ जो लोगों के दिमाग में घुसाया गया है वो ये घुसाया गया है कि जो स्टूडेंट्स होता है ना, ये कैटेगरी बटी है इंजीनियर्स वर्सेस नॉन इंजीनियर्स का, ठीक है. इंजीनियर्स आर स्मार्टर, देयर QA इज गुड, देयर DILR इज गुड, एंड टिपिकली एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि ये जो नॉन इंजीनियर्स होते हैं इनके VARC इज गुड, ठीक है. ये चीज़ें हमें बताई जाती हैं, हमारे भैया दीदीज हमें बताते हैं, लेकिन मैं आपको एक हार्ड हिटिंग फैक्ट बताता हूँ. दीज आर ऑल होक्स, दिस इज ऑल हॉगवाश. द ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कैट इज नॉट डिस्क्रिमिनेटरी इन दैट सेंस कि वी विल give this much thing to the engineers, will promote the engineers, will demote the non-engineers, or we will promote the non-engineers and demote the engineers. It's not like that. Selection procedure की बात नहीं कर रहा हूँ, interviews की बातें नहीं कर रहा हूँ. I'm just talking about the CAT test in general. अब ये नॉन इंजीनियर का सीन क्यों बनना है आपको मैं अभी बता देता हूँ. ये सिर्फ इसलिए बना है कि आपके IQ के ऊपर लोगों का आपके ऊपर एक बात होता है, ठीक है. नाउ हियर इज द फैक्ट दैट आई स्टार्ट. ये मोटिवेशनल वीडियो से अब हट के फैक्चुअल वीडियो की तरफ जा रहा है. हम अपने IQ को मोर और लेस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं. ऑब्वियसली हार्डवर्क से आप अपने टैलेंट को थोड़ा बहुत पुश कर सकते हो, लेकिन मोर और लेस आपका IQ जैसा है वैसा ही रहेगा. अब मैं आपको एक चीज़ कह देता हूँ कि आपको अगर ये गलत फहमी है कि कैट का जो टेस्ट आप दे रहे हो उसमें बहुत हाई IQ वाले लोग आ रहे हैं, ठीक है, बहुत हेवी इंटेलिजेंट लोग आ रहे हैं, ठीक है, हेवी ड्राइवर्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है. जो भी इस टेस्ट को दे रहा है वो तुम्हारे ही जैसा है, ठीक है. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस टू एनी पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स की जिसका 95 परसेंटाइल प्लस आ रहा है उनके जैसे स्टूडेंट नहीं. हर एक स्टूडेंट जो कैट लिख रहा है मोर और लेस आपका IQ उसी के आपके कॉम्पिटिटर के जितना ही होगा. तो सर ऐसा क्यों है कि सिर्फ 20 लोगों को ही 100 परसेंटाइल मिलता है? Why is it that only 20 people get 100 परसेंटाइल? अगर आप कह रहे हो कि सबका IQ सेम है तो सबको मिलना चाहिए 100 परसेंटाइल. और ये तो आपने ये भी बोला है कि जो टेस्ट है ये डिफिकल्ट भी नहीं है. देखो अब यहाँ पे एक चीज ये आता है कि ये जो IQ वाला जो कचड़ा जो चल रहा है मार्केट के अंदर, इसको थोड़ा सा डील करते हैं.
आप में से जो इंजीनियर्स हैं ये इससे तुरंत रिलेट कर पाओगे, जो नॉन इंजीनियर्स हैं मैं उसको एक आने वाला एक अच्छा एग्जाम्पल दूंगा थोड़ी देर में। तो ये IQ का सीन कहाँ से बनता है? आप जो इंजीनियर्स हैं आप लोगों ने जेई एडवांस लिखा होगा, ठीक है। हालांकि जब मैं 12th में था तो उस वक्त IIT जेई ही बोला जाता था, जेई मेंस और एडवांस का सीन नहीं था, उस समय AIEEE जेई एडवांस होता था। तो जेई एडवांस में ये जो आपको पता होगा, देयर आर समवेयर अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 50 लाख स्टूडेंट्स हु टेक दिस टेस्ट। ये सारे फैक्ट्स हैं, आपको पता है। अब सिचुएशन ये है कि इन 50 लाख स्टूडेंट्स में से उन स्टूडेंट्स का रैंक, ठीक है, जो 1000 के अंदर जिनका रैंक आता है, जो कि आपके IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, दीज आर हाई IQ स्टूडेंट्स। यू कैन से यार इनका IQ बहुत ज़्यादा है, इन्होंने बहुत रगड़ा है खुद को, ठीक है। रगड़ा इज द वर्ड दैट आई यूज दिस वर्ड क्वाइट ऑफन, ठीक है। इट्स अ मिलिट्री टर्म इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इन्होंने इतना रगड़ा है कि इनका IQ एक्चुअली तुमसे थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा है। इनका हार्डवर्क आपके टैलेंट को भी बीट कर देता है टू सम एक्सटेंट। बट आपको एक चीज समझना चाहिए दैट दीज फेलोज, ओके, कंप्यूटर साइंस IIT Bombay is not gonna take the CAT. There are of course IITians who take the CAT. IITians take the CAT. ठीक है, मैं ये बताता हूँ, ये जो IITians CAT लगा रहा है ना, ये आपके जितने ही IQ वाले हैं, ठीक है। ये हो सकता है IIT पहुंच गए होंगे, लेकिन ये उतने उस बेटर रैंक पे नहीं पहुंचे हैं जो कि अंडर 1000 रैंक वाले को मिला है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि IIT बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस वाला आपके साथ compete ही नहीं कर रहा है, उसका कंपटीशन ही कुछ अलग है, वो खेल ही कहीं और किसी और ग्राउंड पे रहा है। और अगर ये सो कॉल्ड टिपिकल IITians आपके साथ compete कर भी रहे हैं CAT में, तो these are not the IITians who you should be afraid of. They have the similar IQ what you have, ठीक है। ये तो हो गया कि सर अब मतलब आप कुछ हवा में तो बातें नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसी बातें तो नहीं कर रहे हो कि जो कि झूठी है। तो मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया दे देता हूँ कि IIT के स्टूडेंट से या फिर इंजीनियर से अगर आप लोग डर रहे हो, अगर आप नॉन इंजीनियर्स हो, तो फिर उनसे डरना पहले तो बंद कर दो। क्योंकि IIT के जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो रेलवे का भी एग्जाम देते हैं, आपने भी देखा होगा, सुना होगा, बैंक PO देते हैं, हर तरह का एग्जाम देते हैं। वो एक अलग ही साइकी होता है, स्टूडेंट साइकी होता है। बचपन से जब आप 6, 7, 8 क्लास से आपका जो प्री फाउंडेशन बैचेस होता है, टाइम के अंदर अभी मैं उस पर भी फोकस कर रहा था। प्री फाउंडेशन बैच होता है एक IIT के लिए, एक होता है आपका फाउंडेशन बैच जो 10th लेवल पे चलता है, और एक होता है आपका एडवांस जो IIT लेवल पे चलता है, उनका बैच। आप सोचो 8वीं क्लास से एक बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, उसको टेस्ट देने में मजा आने लगता है आफ्टर अ वाइल, इसीलिए वो हर तरह के टेस्ट दे रहा है, ठीक है। और IITians को पैसे कमाने का प्रॉब्लम नहीं होता, वो तुम्हारे जैसे इतना ज़्यादा सोचते नहीं है। वो लोग ट्यूशन्स पढ़ा के इधर उधर, मतलब दे आर वेरी डिफरेंट ब्रीड ऑफ इंडिविजुअल्स। उनका पैसा आ जाता है, वो टेस्ट भर देते हैं। अगर कोई कैटेगरी का स्टूडेंट है, अगर SC ST है, तब तो क्या ही कहना, तब तो SBI PO और ये सब तो फ्री में आप लोग भर सकते हो। आप समझ रहे हो, मैं यहाँ पे कोई किसी को गलत सही नहीं बोल रहा हूँ, कुछ अप एंड डाउन नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बस एक फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब जब ये चीज़ क्लियर हो गया कि जो IQ की बात हो रही थी, जो सारे बच्चे आपके साथ CAT लगा रहे हैं वो आपके ही लेवल पे हैं, सो व्हाट इज इट दैट विल मेक द डिफरेंस, जो मैं लास्ट के स्लाइड में भी थोड़ा सा बात करूंगा। द ओनली थिंग दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस इज द हार्ड वर्क, ठीक है। इसको अगर मैं कंपटीशन क्रूसेड क्लासेस के टर्म्स में बोलूं या ट्राइडेंट के टर्म्स में बोलूं, तो मैं इसको रगड़ा बोलता हूं। तो जितना रगड़ा तुमने लगाया है, उतना ज्यादा तुम्हारा chances of beating your opponent becomes better. Why? Because typically if you see, everybody is playing at the same level pitch. Now you are not working thinking he is more eligible than you, is only prone to give the opponent, let's say, the advantage, ठीक है। तो वहाँ पे आपके एडवांटेज जो आप है वो आप अपने ओपोनेंट को दे देते हो, ये सोच कर के यार वो तो IIT का है, NIT का है, वो तो इंजीनियर है, ये है वो है। यही चीज़ नॉन इंजीनियर्स पे भी लागू होता है। कैसे? क्योंकि किसी ने अगर CA करके रखा है, किसी ने अगर CFA करके रखा है, भैया अगर CA और CFA इतना ही प्यारा और उनका कंप्लीट हो चुका होता है, इतने ही इंटेलिजेंट होते, तो फिर क्यों आ रहे हैं CAT में प्रिपेयर करने? उनका हो नहीं रहा है, इसीलिए। प्रिपरेशन कैसा किया है वो तुम्हें नहीं पता, ठीक है। CA नहीं, बट उसने CA का प्रिपरेशन करके रखा है, तो उसकी IQ हमसे ज़्यादा होगी, घंटा। उसकी IQ तुम्हारे ही जितनी है, वो तुम्हारे ही जैसे प्रेप कर रहा है। हो सकता है तुम्हारे जितने मॉक्स भी नहीं देता होगा, तुम्हारे जैसे प्रिपेयर भी नहीं करता होगा। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से ही निकाल दो कि IQ से हमें डर लग रहा है कि हमारा जो ओपोनेंट है हमसे बेटर कर पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अब मैं इस पे थोड़ा सा एक आपको लेके चलता हूँ एक स्टोरी पे, विच इज़ द स्टोरी ऑफ स्टैनली कैप्लन. नाउ long time ago there was a committee in the United States of America by the name College Board. Now this College Board was similar to that of the JEE committee, Joint Entrance Examination की जो कमेटी है उसी के जैसे हुआ करता था. And College Board used to conduct an examination called SAT. ठीक है, अब ये तो कॉन्टेक्स्ट है. अब मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके चलता हूँ. इससे पहले जितने भी आईवी लीग के कॉलेजेस होते हैं, आपने नाम सुना होगा, ठीक है. स्टैनफोर्ड इज वन ऑफ दैट, ठीक है. हार्वर्ड, वॉटन और भी कुछ हैं, ठीक है. ये जो आईवी लीग कॉलेजेस हैं, आईवी लीग कॉलेजेस के अंदर पहले क्या होता था कि अगर अभी आप अप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली यू अप्लाई थ्रू एसएटी एंड ऑल दैट, ठीक है. आपका इंटरव्यू होता है, आपका एसओपी होता है. एसओपी के बाद आपके राउंड ऑफ लेट्स से कुछ इंटरव्यूज ये सब में पूछा जाएगा कि आप क्या जाना चाहते हो, क्यों जाना चाहते हो. बट मोस्टली आपका जो एसएटी का स्कोर होगा वो डिटरमाइन करता है. लेकिन पहले, उससे पहले, एसएटी से पहले क्या होता था, जो आईवी लीग के कॉलेजेस होते थे उनमें जनरली ये चीज़ होता था कि जो वेल ऑफ बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी अच्छे डॉक्टर का बेटा है, ठीक है, या मैं ये सब चीज़ें बोलना नहीं चाहता, बट लेट्स से कोई अच्छे डॉक्टर का बेटा या बेटी है, ठीक है, कोई ऐसा इंसान जिसने कोई अच्छे मेडिकल स्टाफ का या फिर किसी इंजीनियर का बच्चा है और उसके रेज्यूमे में ये सब चीज़ें मेंशन की गई हैं, ठीक है. उसके रेज्यूमे में ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि ही इज़ 10th में 12th में इतना स्कोर करा है, किसी डॉक्टर का ये है. उन चीज़ों से उनका सिलेक्शन होता था. अब एक चीज देखो, यहाँ पे जो अच्छे वेल ऑफ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स थे, जो जिनके मतलब लेट्स से रिच बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो एक बहुत ही एडवांटेज हो रहा था, अनफेयर एडवांटेज हो रहा था कि उनको डायरेक्ट आईवी लीग में एडमिशन्स हो रहा था विदाउट एनी लेट्स से विदाउट एनी टेस्ट टेकिंग और एनीथिंग. तो एक बहुत ही अजीब सा सिचुएशन हो रहा था. तो आईवी लीग ने ये चीज़ स्टार्ट किया. थोड़े टाइम के बाद दे स्टार्टेड टेकिंग अ टेस्ट थ्रू विच दे स्टार्टेड एडमिटिंग देयर स्टूडेंट्स, विच इज कॉल्ड द एसएटी, ठीक है. फुल फॉर्म आपको पता होगा, स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं इसको. और वही 12th लेवल के टेस्ट होने लगा और आईवी लीग में एडमिशन होने लगा. ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वाज वन किड बाय द नेम ऑफ स्टैनली कैप्लन, ठीक है. ही वॉज नॉट एडमिटेड into those Ivy Leagues because of his resume. His resume was not that strong. Stanley Kaplan के रिजेक्शन, आई डोंट नो इसको रिजेक्शन कहना सही होगा या नहीं. जब स्टैनली कैप्लन को ये बात पता चला दैट अब हमारा रेज्यूमे उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, अब एसएटी मैटर करता है, एसएटी का स्कोर मैटर करता है. तो स्टैनली कैप्लन ने उस अपॉर्चुनिटी पे, जैसे कहते हैं ना कि चलती भाषा में कहते हैं कि चांस पे डांस कर दिया स्टैनली कैप्लन ने. स्टैनली कैप्लन ने एसएटी मारा, टेस्ट लगाया और उसने फोड़ दिया एसएटी में. और जैसे ही फोड़ता है, ही वेंट इनटू द आईवी लीग और उसने आईवी लीग कंप्लीट कर लिया. आईवी लीग कंप्लीट करके या फिर जो भी उसका कॉलेज था वो कंप्लीट करके जब वो वापस आता है, ही रियलाइज्ड कि उसके जैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो परेशान हो रहे होंगे कि यार हमें ये चीज़ नहीं अवेलेबल हो रहा है. उसने ट्रेन करना शुरू किया स्टूडेंट्स को, ठीक है. सो मच सो कि जो कैप्लन का, जो आप देखोगे कि जो स्टूडेंट्स इनिशियली, ये 20-25 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ या फिर हो सकता है 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो कैप्लन के जो स्टूडेंट्स होने लगे वो सर इंस्टीट्यूट्स के बाहर घूम रहे थे अपने टी शर्ट के ऊपर कैप्लन का वो लगा करके कि दीज स्टूडेंट्स कैन गेट इनटू आईवी लीग्स थ्रू दिस एग्जाम एसएटी विच कैप्लन मेक्स देम ट्रेन देम फॉर. अब यहाँ पे ये चीज़ आता है कि कॉलेज बोर्ड, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, यू कैन कंपेयर इट विद द कैट अथॉरिटीज, यू कैन कंपेयर इट विद द जेई अथॉरिटीज, यू कैन इवन कंपेयर इट विद द यूजीसी अथॉरिटीज. कॉलेज बोर्ड ने कहा यार व्हाट इज दिस गाय डूइंग, आई मीन हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर समथिंग विच इज इनहेरेंट. इट इज ट्रू दैट अनफेयर एडवांटेज को ना देने के लिए स्टूडेंट्स को हमने एसएटी को डिजाइन किया है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप किसी को ट्रेन कर सकते हो एसएटी में. आप कैट को ट्रेन कर सकते हो, आप कैसे ट्रेन कर सकते हो? ये तो वही बात हो गई ना जो भी मैं थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर रहा था कि यार आप किसी इंसान के आईक्यू को कैसे इंप्रूव कर दोगे, ठीक है. अगर वो इंसान लेट्स से अगर उसका उतना आईक्यू नहीं है तो आप उसे कैसे इंप्रूव कर रहे हो? सो मे बी यू आर डूइंग अ स्कैम, ठीक
ठीक है ना, आप स्कैम कर रहे हो। और आप जा करके गूगल में सर्च कर सकते हो, उनका एक्चुअली एक कोर्ट में एक उनका एक बैटल चल रहा था, दे वेंट टू द लीगल सिस्टम और कैप्लन वन द केस, कैप्लन प्रूव्ड इट टाइम एंड अगेन कि SAT इज यू नो द थिंग्स दैट यू आर सेइंग कि यार हम IQ एंड ऑल डेवलप नहीं कर सकते, देयर आर सर्टन थिंग्स दैट वी कैन वर्क ऑन एंड डेफिनेटली SAT के स्कोर्स को हम इंप्रूव करवा सकते हैं, स्टूडेंट्स के थिंकिंग एबिलिटी को, क्रिटिकल थिंकिंग को, लॉजिकल थिंकिंग को, मैथमेटिकल थिंकिंग को हम एनहांस कर सकते हैं। और अगर हम उनके इन थिंकिंग एबिलिटीज को एनहांस कर सकते हैं वन वे और दी अदर, हम ये नहीं कह रहे कि हम उनके IQ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं, हम उनको कुछ सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंट बना रहे हैं, बट SAT में अगर हम उन्हें ट्रेन कर सकते हैं और वो लोग SAT क्वालिफाई कर सकते हैं, जो कि कोट अनकोट इज अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, जस्ट लाइक द कैट एंड जस्ट लाइक द अदर एग्जाम्स। ठीक है, कैट तो खैर उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना GMAT ऑन ऑल डिफिकल्ट है। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लेकिन आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो उन लोगों ने इस चीज़ को प्रूव किया कि स्टूडेंट्स को SAT में ट्रेन किया जा सकता है, कॉलेज बोर्ड को हारना पड़ा वो टेस्ट एंड कैप्लन वन विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, नाउ उसके बाद से एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ एप्टीट्यूड इंडस्ट्री में, एक इंडस्ट्री ही बन गया उसके अराउंड। आप देख सकते हो आज के डेट में बहुत सारे GMAT पढ़ाने वाले, SAT पढ़ाने वाले बहुत सारे हैं। मगूश, देयर इज एन इंस्टीट्यूट विच टीचर्स, देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई वाज आल्सो रिलेटेड, GMAT क्लब। तो अब तो बहुत सारे आ गए हैं। ठीक है, eGMAT इज देयर। खैर छोड़ो, तो आप समझ गए मेरी बात को कि कैप्लन का जो स्टोरी था आपको ये समझाता है कि देयर आर सर्टन स्किल्स दैट कैन बी गिवन टू द स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड द स्टूडेंट्स आर विलिंग टू लर्न दो स्किल्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक आपसे अपनी एनेक्डोटल स्टोरी शेयर करता हूँ कि वंस अपॉन अ टाइम, बहुत सालों पहले, ठीक है, हज़ारों साल पहले, when I was also preparing for the CAT, ठीक है, I was taking the CAT, तो ये एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन मेरे अंदर भी डाल दिया गया था, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि मैंने लोगों का सुन लिया जो मुझे नहीं सुनना चाहिए था, कि टैलेंट जैसा कुछ होता है कि लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं यार, कोई उतना नहीं हो सकता। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया था 1 साल के बाद, तो मैंने स्टार्ट किया था अपना प्रिपरेशन 2016 में। मैंने बहुत बार इसके बारे में बात किया है, व्हेन आई वाज इन माय सेकंड ईयर। ठीक है, एक्चुअली 2016 जब मैं जैसे ही अपना सेकंड ईयर क्वालिफाई किया और फाइनल ईयर में मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, आई एम अ BSc फिजिक्स, आई एम अ ड्रॉप आउट मैकेनिकल इंजीनियर ऑल्सो, बट या सो व्हेन आई वाज इन माय सेकंड ईयर I decided I passed out and I thought कि यार let's just prepare for the test। लेकिन गलती मैंने वही किया था कि मैंने सुन लिया लोगों का कि यहाँ पे तो IITians भी लगा रहे हैं, ये भी वो भी हो रहा है। मैंने इस चीज़ को उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था, हार्डवर्क पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था, और मैंने अपने जो कॉम्पिटिटर्स था उनको, कहते हैं ना, उनको नापा नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जज करो किसी को, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप किसी को जज करो कि आई एम बेटर, यू आर नॉट बेटर, मैं ये नहीं कह रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक ही जैसा सबको देखना शुरू कर दो, सब एक ही जैसे हैं, कोई डिफरेंट नहीं है तुमसे। तो अब जो वो सवाल आया था कि 100 परसेंटाइलर हर किसी को क्यों नहीं आ रहा, तो वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप देखोगे कि 20 100 परसेंटाइलर्स में 10 से 15 तो ऐसे होंगे जो रिपीटर्स होंगे। ठीक है, मतलब जो भयंकर लेवल पर रिपीटर होंगे, कुछ मेरे जैसे भी होंगे, कुछ मतलब मैं आई एम नॉट 100%, बस आई एम जस्ट सेइंग इट। ठीक है, एनीवेज लेट्स नॉट गो देयर, बट या देयर आर पीपल हु डू दिस थिंग। ठीक है, कुछ फैकल्टी मेंबर्स होते हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, वो लोग होते हैं, उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं होता आपका। और आप ये चीज़ देखोगे कि 100 परसेंटाइलर्स का कन्वर्शन भी उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट कन्वर्टिंग द IIMs, दे जस्ट टेक द टेस्ट एंड वेल ऑफ। आपके कंपिटिटर्स 99.5 प्लस परसेंटाइल वाले भी नहीं है, ऑल्दो दिस इज द रेंज विच कैन गेट यू वेरी गुड colleges, very very good colleges। 99.5 plus percentile is a very very good percentile। Anything less than 99.5 is not a special talent। ठीक है, 99.5 प्लस पे मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ यार दैट पर्सन इज टैलेंटेड, क्योंकि उसने बहुत, मतलब रगड़ा तो उसने है ही, लेकिन उसने रगड़े के साथ उसने कॉम्बैट, एक्चुअल कॉम्बैट भी फेस किया है। ठीक है, ये रगड़ा और कॉम्बैट ये क्या है, ये ट्राइडेंट का मेथोडोलॉजी है। ट्राइडेंट जो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें मेथोडोलॉजी है। तो इसमें सिर्फ 3 स्टेजेस में मैं प्रिपेयर कराता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। पहला स्टेज होता है ओरिएंटेशन, ठीक है, दूसरा स्टेज होता है रगड़ा,
और तीसरा स्टेज होता है कॉम्बैट। ठीक है, ये एकदम इंडियन आर्मी से मैंने थोड़ा सा इंस्पायर लिया है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, या फिर अगर आप रिपीटर हो तो आपको थोड़ा बहुत रिवीजन करवाना। रगड़ा का मतलब होता है जितने भी डिसेंट लेवल के पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर्स के, कैट के जितने भी डिसेंट पेपर्स यार अवेलेबल है मार्केट में, इधर उधर घूम रहे, जो कि तुम्हारे पास तुमने कलेक्ट करके हार्ड ड्राइव में रखा है लेकिन तुम कभी सॉल्व नहीं करने वाले, उनको मैं रगड़ा में आपसे सॉल्व करवाता हूँ। और कॉम्बैट का मतलब होता है एक्चुअल टेस्ट टेकिंग। एक्चुअल टेस्ट टेकिंग में ट्राईकैट इज़ वन ऑफ माई मॉक टेस्ट। ट्राईकैट को मैं इंप्रूव करने वाला हूँ नेक्स्ट ईयर, उसमें मैं कुछ एक्सटर्नल टेस्ट भी ऐड करूँगा। ठीक है, तो ये मेरा मेथोडोलॉजी है, इसीलिए मैं इसको बार बार बोलता रहता हूँ, ओरिएंटेशन, रगड़ा, कॉम्बैट, ऑल दैट। ठीक है, तो ये जो 99.5+ परसेंटाइल वाले हैं ना, इन्होंने रगड़ा तो है ही, लेकिन इन्होंने एक्चुअल कॉम्बैट भी फेस किया है। ठीक है, एक्चुअल कॉम्बैट में लाइफ एंड डेथ का वो होता है, तो वो भी इन लोगों ने फेस करके रखा है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि अपने आप को ये सोच करके कम मत बोल देना कि मेरे जो ओपोनेंट्स हैं दे आर वेल ऑफ बिकॉज दे हैव अ बेटर IQ, दे आर गुड और दे आर बेटर देन मी बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज दे आर फ्रॉम IITs एंड ऑल। नहीं, सब सेम IQ पे हो, रगड़ो जितना रगड़ सकते हो, कॉम्बैट फेस करो, सिम कैट, एम कैट, मॉक कैट्स देते रहो। एनालिसिस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, बट आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू गाइज मे बी गोइंग थ्रू सम tough times, so I'm not expecting all of you guys to follow, but कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जो आप लोगों को अभी करनी चाहिए, जो आपको डेफिनेटली मदद करेगा। पर्सपेक्टिव मैंने आपको दे दिया, मैंने आपको टैलेंट वर्सेस हार्डवर्क भी बता दिया। ठीक है, एक इंसान का टैलेंट तभी डेवलप होता है जब वो हार्डवर्क बहुत कर देता है। ठीक है, अगर वो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि कंप्यूटर साइंस IIT बॉम्बे का जो स्टूडेंट था जिसको मिला था अंडर 500 रैंक वाला जो था, ठीक है, अंडर 1000 अंडर 500 वाला जो रैंक था जेई में, जेई एडवांस में, उस बंदे ने इतना रगड़ा है, 8वीं से उसने रगड़ा है 12वीं तक। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका IQ बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली उसका टैलेंट, वो टैलेंटेड बन जाएगा क्योंकि उसने बहुत रगड़ा है, उसने हार्डवर्क इतना रगड़ दिया है कि उसका टैलेंट बन गया है। तो इसीलिए मैं आपसे बस इतना ही कहता हूँ कि रगड़ो जितना रगड़ सकते हो। ये जेई जितना टफ नहीं है, ये जेई से काफ़ी ईजी है, लेकिन लॉजिकल है, और शायद लॉजिकल है इसीलिए हम जैसे इंस्ट्रक्टर्स इसमें टिके भी हुए हैं। तो बस मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि पर्सपेक्टिव आपको मिल गया है, परेशान मत हो, टेस्ट दो, अच्छा करने की कोशिश करो। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि कुछ वीडियोस प्रैक्टिस सेशंस के तौर पे आपको मिलने वाले हैं, तो आप लोग उन्हें भी देख सकते हो। मैं सिर्फ अच्छे, जेन्युइन, डिसेंट क्वालिटी के वीडियोस ही आपके सामने लेके आता हूँ जो टेस्ट टेकिंग से रिलेटेड होते हैं। हैविंग सेड दैट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब अगर आपके मन में कोई भी कमेंट है, अगर आप कुछ भी कहना चाहते हो, कमेंट कर देना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर, शेयर कर लो किसी के साथ। अगर आपको लगता है कि कोई परेशान है तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो उस वीडियो को। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई भी कमेंट है जो आपके साथ, आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, आप डेफिनेटली करो। मैं पढ़ूंगा पहले, आराम से समझूंगा, और मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूंगा, ईदर इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो और मे बी आई जस्ट कमेंट बैक। सो या, दैट्स इट फ्रॉम मी। आई होप यू हैव अ गुड टाइम। That's it. Thank you.